हाय गाइस, माय नेम इज़ योगेंद्र शर्मा, फाउंडर ऑफ डिजिटल क्राउड। सो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं रैंक मैथ के बारे में। सो बेसिकली रैंक मैथ क्या होता है, जनरली इस चीज़ के रिगार्डिंग बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि रैंक मैथ क्या होता है, कहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। रैंक मैथ इज़ अ पार्ट ऑफ एसईओ। सो बेसिकली अगर आप लोगों में से कोई ऑलरेडी वर्किंग है एसईओ के अंदर, या फिर कोई एसईओ में जॉब करना चाहता है, या कोई एसईओ सीख रहा है, तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी आप लोगों ने रैंक मैथ का नाम सुना होगा। और अगर नहीं सुना है तो आज हम लोग प्रॉपरली उसके ऊपर वीडियोज़ अपनी क्रिएट कर रहे हैं, तो आपको आज के बाद प्रॉपर समझ आ जाएगा रैंक मैथ का जेन्युइनली काम होता क्या है। ठीक है। सो चलिए शुरू करते हैं। सो आज का टॉपिक हमारा थियोरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल दोनों होगा। आज प्रॉपर आपको मैं समझाऊंगा रैंक मैथ का जेन्युइनली काम होता क्या है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो मैं अपने नोटपैड पे जाता हूँ और शुरू करते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझेंगे रैंक मैथ है क्या। सो रैंक मैथ बेसिकली क्या होता है, जैसे हम लोग अपने वेबसाइट को रैंकिंग में लेके आने के लिए अपनी वेबसाइट के ब्लॉग्स को अपलोड करते हैं। ठीक है। अब होता क्या है कि ब्लॉग भी वेबसाइट के तब रैंक करते हैं जब हमारी वेबसाइट के ऊपर गूगल के रूल्स अप्लाई हुए हो। ठीक है। अगर हम लोग अपनी वेबसाइट के ऊपर गूगल के रूल्स अप्लाई नहीं कर पा रहे तो आप कभी भी अपनी वेबसाइट को रैंकिंग में नहीं लेके आ सकते। यार एक क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि क्या वो रूल्स होंगे, क्या वो रूल्स मैं अप्लाई करूँगा ब्लॉग के ऊपर। तो वो सब चीज़ें आपको आपका रैंक मैथ बताता है। ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा बता भी देना चाहता हूँ, रैंक मैथ के और भी ऑल्टरनेट टूल्स हैं। लाइक आपका पहला टूल तो रैंक मैथ ही हो गया। ऑल्टरनेट टूल की बात करते हैं, इज़ द नेम ऑफ योस्ट एसईओ। योस्ट एसईओ रैंक मैथ का ही एक ऑल्टरनेट टूल है। ऐसे ही आता है ऑल इन वन एसईओ, ये भी बेसिकली आपका रैंक मैथ का ही ऑल्टरनेट है। ठीक है। तो जनरली रैंक मैथ सबसे ज़्यादा यूज़ क्यों किया जाता है, सबसे पहली बात तो रैंक मैथ जो टूल है वो इंडिया का ही टूल है, लेटेस्ट टूल है। तो ये लोग भी अपनी पॉपुलैरिटी इंक्रीज़ करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टॉल लेने के लिए अभी काफ़ी सारे नंबर ऑफ़ फंक्शंस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे रैंक मैथ के बारे में, होता क्या है। पहले थ्योरेटिकल पार्ट उसका बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल की तरफ मूव ऑन करेंगे। तो कुछ चीज़ें हैं आप लोग नोट भी कर सकते हो, और रिकॉर्डिंग आपके पास ऑलवेज रहेगी, वीडियो आपके पास ऑलवेज रहेगी। आप स्क्रीनशॉट भी अपना लेके रख सकते हो इन चीज़ों का। ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट आएगा हमारे पास टाइटल का, जो यूज़ होगा आज। जितनी चीज़ें बता रहा हूँ सबका प्रैक्टिकल भी आज होगा हमारे पास। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि बेसिकली टाइटल क्या होता है। ठीक है। टाइटल की अगर हम लोग बात करते हैं, लाइक मैं गूगल के ऊपर सर्च करता हूँ, सपोज टॉप 5 एसईओ एजेंसीज इन पंचकुला। मैंने गूगल के ऊपर सर्च किया, और गूगल के ऊपर सर्च करने पर यहाँ पे आप देख सकते हो कि मल्टीपल नंबर ऑफ वेबसाइट्स यहाँ पे रैंक कर रही है। लाइक थिंक नेक्स्ट है, साइबर वॉक्स है, वेब माउंट सोल्यूशन है। ठीक है। तो क्वेश्चन हमारे पास ये आता है, जो ब्लू कलर की आपको यहाँ पे लाइन दिखती है, इसको बेसिकली बोला जाता है आपका टाइटल। ठीक है। एंड क्वेश्चन आता है कि टाइटल की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है। टाइटल की जो लेंथ होती है वो होती है 62 कैरेक्टर्स। सेकेंडली ऑप्शन आता है हमारे पास डिस्क्रिप्शन का। सो व्हाट इज अ डिस्क्रिप्शन। सो डिस्क्रिप्शन बेसिकली होता है जो बिल्कुल आपके टाइटल के नीचे आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिखेगा ब्लैक कलर में, दिस इज डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन की जो लेंथ होती है 150 to 155 कैरेक्टर्स। अब यहाँ पे समझ लो कि एक लेंथ क्यों डिफाइन की गई है, उसके पीछे भी एक लॉजिक होता है। अगर बेसिकली हम लोग लेंथ को डिफाइन नहीं करेंगे, हम लोग जो गूगल ने जितनी लेंथ बताई है, अगर हम लोग वो लेंथ नहीं रख के चल रहे, तो बेसिकली होगा कि जैसे यहाँ पे देखो इस वेबसाइट का एक टाइटल है, बट टाइटल के बाद यहाँ पे डॉट 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 लिखा हुआ है। इसका मतलब बेसिकली क्या है कि टाइटल अभी भी आगे कंटिन्यू है, पर वो डॉट डॉट क्यों लिखा है। रीज़न इज़ दैट बिकॉज यहाँ पर टाइटल की जो लेंथ है बहुत ज़्यादा होने के कारण पूरा टाइटल शो ही नहीं हो पा रहा है। सेम चीज़ डिस्क्रिप्शन भी यही है, डॉट डॉट इसलिए आ रहा है बिकॉज यहाँ पर लेंथ को ज़्यादा रखा गया है। ठीक है। तो थोड़ा इसका आपको ध्यान रख लेना है, अगर ध्यान नहीं रखोगे तो आपका कुछ इस तरीके से फिर रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हेडिंग्स के बारे में। सो हेडिंग क्या होता है कि अगर आपने कभी स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में, अगर आप लोगों ने कभी HTML पढ़ा हो, तो आपको पता होगा कि हेडिंग जो होती है हमारे पास H1 से लेकर H6 तक होती है। ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली दिखाना चाहूँगा एक बार। सो इसके लिए
एक वेबसाइट होती है इज़ अ नेम ऑफ W3 स्कूल। अगर आप लोगों में से कोई HTML सीखना चाहता है तो बहुत अच्छी वेबसाइट है, आपको प्रैक्टिकली चीज़ सिखाती है। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं फ़िलहाल के लिए हेडिंग्स के बारे में। मैं प्रैक्टिकली आपको उसको एक्सप्लेन करूँगा। लाइक देखो, आप सभी को H1 हेडिंग यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा होगा, तो मैं कहीं ना कहीं मैं इसको कॉपी करता हूँ। H2, H3, H4, H5, H6 थोड़ा चेंज कर लेते हैं हम लोग। इसको चेंज नहीं करेंगे तो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। सेम एज यहाँ पर भी चेंज करेंगे, और मैं इसको रन करता हूँ। तो रन करने पर आपको डिफरेंस की बात कर रहे हैं हम सिर्फ। डिफरेंस बेसिकली क्या है कि H1 हेडिंग का जो साइज़ होता है वो सबसे बड़ा साइज़ होता है, H2 से छोटा होता है, H3 उससे छोटा, फिर H4, H5, H6। कोडिंग देख के ये मत समझना कि हमें भी कोडिंग करना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग विदाउट कोडिंग के वर्क करेंगे और बढ़िया रिजल्ट हम लोग निकालेंगे यहाँ पर। गॉट इट। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि आपको हेडिंग के बारे में ये चीज़ पता लग चुका है कि H1 का साइज़ सबसे बड़ा होता है, फिर H2 आता है, H3 आता है, H4 आता है उसके बाद। बट मैं अगर जेन्युइनली आपको SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ तो आपकी जो H1 हेडिंग है, आपको ट्राई करना है कि चाहे आपका पेज हो या फिर चाहे आपकी पोस्ट हो, पोस्ट मीन्स ब्लॉग हो, आपको अपनी H1 हेडिंग को ओनली वन टाइम ही यूज़ करना है, एक पेज के अंदर या फिर एक पर्टिकुलर पोस्ट के अंदर। नेक्स्ट इज H2 टू H6 जो आपकी हेडिंग होती है, आप इसको बेसिकली मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हो, चाहे आपका पेज हो या फिर चाहे आपकी पोस्ट हो। इसके अंदर आप अपना मल्टीपल टाइम यूज़ करोगे तो कोई आपको इशू क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आता है हमारे पास इंटरनल लिंक्स। सो इंटरनल लिंक्स क्या होता है इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। सो इंटरनल लिंक्स होता है जब हम यूज़र को अपनी वेबसाइट के एक पेज से दूसरे पेज पे लेके जाते हैं। प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ, थोड़ा समझने की कोशिश करना। मैं अपनी वेबसाइट ओपन करता हूँ यहाँ पर, डिजिटली क्राउड। मैंने यहाँ पे ओपन किया, आप देख सकते हो कि हम लोगों ने अपनी वेबसाइट का, लाइक दिस इज माई फूटर, मैंने अपनी वेबसाइट के अंदर मल्टीपल नंबर लिंक्स लगाए हैं। मैं किसी भी लिंक पे क्लिक करता हूँ, उसको क्लिक करने के बाद ये मेरी ही वेबसाइट के सेकंड पेज पे चला जाता है, मीन्स दूसरे पेज पे चला जाता है। ऐसे ही मैं आपको यहाँ कुछ और एग्जांपल दिखाता हूँ, दिस वन। जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, सो क्लिक करने के बाद मेरी ही वेबसाइट के किसी अनदर पेज पे चला जाएगा। गॉट इट। तो ये बेसिकली क्या होता है, दिस इज ए इंटरलिंक। इंटरलिंक का मतलब होता है कि हम यूज़र को अपनी वेबसाइट के वन पेज टू redirect another page in our website, वेबसाइट से बाहर नहीं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, इज द नेम ऑफ अ एक्सटर्नल लिंक। सो एक्सटर्नल लिंक क्या होता है, जब हम यूज़र को अपनी वेबसाइट के एक लिंक से, ठीक है, मीन्स redirect user website to another source। सो बेसिकली ये क्या होता है, दिस इज एक्सटर्नल लिंक। मतलब मैं अपनी वेबसाइट से यूज़र को किसी अनदर सोर्स पे लेके जा रहा हूँ। अब वो अनदर सोर्स क्या हो सकता है, वो आपका यूट्यूब का चैनल भी हो सकता है, वो आपका इंस्टाग्राम का पेज भी हो सकता है, वो आपका फेसबुक का पेज भी हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग यूज़र को एक्सटर्नल लिंक पे लेके जा रहे हैं। एज वेल एज उसके बाद आता है हमारे पास इज द नेम ऑफ अ परमालिंक। तो परमालिंक क्या होता है, परमालिंक बेसिकली होता है जो हमारे यूआरएल के अंदर रिफ्लेक्ट होता है। लाइक देखो, समझने की कोशिश करना। जैसे मेरा ये फोकस कीवर्ड है, पहले समझ लो फोकस कीवर्ड क्या होता है। फोकस कीवर्ड वो वर्ड होता है जिसके ऊपर आप अपनी वेबसाइट को रैंकिंग में लेके आना चाहते हो। जैसे मान लो एक मोबाइल रिपेयर शॉप है, ठीक है, देन ही वांट कि अगर कोई पर्सन गूगल पे सर्च करता है मोबाइल रिपेयर शॉप इन दिल्ली, मोबाइल रिपेयर शॉप इन गुरुग्राम, तो वहाँ पर उनकी वेबसाइट दिखे, तो वो क्या है, दिस इज़ अ फोकस कीवर्ड। कोई क्लिनिक है, कोई डेंटिस्ट है,
वो भी चाहेगा कि अगर कोई पर्सन गूगल पे सर्च करता है बेस्ट डेंटिस्ट क्लिनिक इन दिल्ली, इन साकेत, इन गुरुग्राम, कुछ भी सर्च कर रहे हो तो हम लोग वहाँ पे दिखने चाहिए। तो ये बेसिकली क्या होता है, दिस इज़ अ कीवर्ड। जिस वर्ड के ऊपर हम लोग अपनी वेबसाइट को रैंकिंग में लेके आना चाहते हैं उसको बेसिकली हम लोग कीवर्ड बोल देते हैं, ठीक है। एंड देन सेम चीज़ अब समझना, मैं यहाँ पे पहले आपको अपना यूआरएल बना के दिखाता हूँ। लाइक मेरा यूआरएल है abc.com/P=237। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि ये यूआरएल मुझे कहाँ पर लेकर जाएगा, तो आपको क्वेश्चन आपका आंसर हो सकता है बेसिकली कि सर ये मुझे abc.com वेबसाइट के ऊपर पेज नंबर 237 पे लेके जा रहा है। बट यार क्वेश्चन आता है कि पेज नंबर 237 के अंदर है क्या। सेम अगर ऐसे ही आपका एक और यूआरएल बना हो abc.com/digital-marketing, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में यूज़र यूआरएल को देख के बहुत अच्छे से समझ पाएगा कि abc.com वेबसाइट के अंदर डिजिटल मार्केटिंग वाले पेज पे लेके जा रहे हैं। तो हमें बेसिकली जो काम करना है, हमें इस तरीके से ही काम करना है, इस तरीके से बिल्कुल भी काम नहीं करना है। ओके, तो ये थोड़ा सा बेटर चीज़ें रहेंगी आपके लिए। अब लास्ट में फाइनल आता है हमारे पास फीचर इमेज। सो फीचर इमेज क्या होता है, जो आपके ब्लॉग शुरू होने से पहले दिखता है। लाइक मेरी वेबसाइट के ऊपर ब्लॉग वाले पेज पे जाता हूँ, तो मेरी वेबसाइट का कोई भी ब्लॉग ओपन होने से पहले यहाँ पे आपको इमेजेस दिखनी स्टार्ट हो जाती है। अकॉर्डिंग टू यूट्यूब की लैंग्वेज में हम लोग इसको थंबनेल बोल देते हैं, बट वेबसाइट की लैंग्वेज में हम लोग इसको बोलते हैं फीचर इमेज, ठीक है। सो फीचर इमेज होता है जो आपका ब्लॉग स्टार्ट होने से पहले जो हमें इमेज दिखते हैं, दिस इज़ अ फीचर इमेज। ओके, सो आज हम लोग वर्क करेंगे प्रैक्टिकल के ऊपर। तो प्रैक्टिकल करने के लिए आप लोगों के पास एक वर्डप्रेस की वेबसाइट होनी ज़रूरी है, क्योंकि जो आपका रैंक मैच का जो प्लगइन होगा वर्डप्रेस पे ही वर्क करता है वो, ठीक है। सो आपके वर्डप्रेस की एक वेबसाइट होनी ज़रूरी है, और वर्डप्रेस की वेबसाइट के अंदर आज हम लोग एक प्लगइन अपलोड करेंगे जिसका नाम होगा रैंक मैच। गॉट इट। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपनी वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, उसका बैकएंड ओपन कर लेता हूँ मैं, एक सेकेंड। लाइक दिस इज माई वेबसाइट। मैं इसको लॉग आउट करके आपको दिखा भी देता हूँ कि कैसे हम लोग इसको लॉगिन कर सकते हैं। सो ये बेसिकली नॉर्मली मेरी वेबसाइट का फ्रंट एंड व्यू है। बैकएंड व्यू ओपन करने के लिए हम लोग लगाते हैं /wp-admin, एंटर करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारा आईडी पासवर्ड जाएगा, दिस वन। सो आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारी जो वेबसाइट है उसका बैकएंड ओपन हो चुका है। टास्क हमारा ये है, सबसे पहले एक प्लगइन इंस्टॉल करना है जिसका नाम है रैंक मैथ। तो चलते हैं एक बार प्लगइन के ऊपर, ऐड प्लगइन पे क्लिक कर लेते हैं हम लोग, और चलिए इंस्टॉल करते हैं जिसका नाम है सो रैंक मैथ। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है पहले से ही। तो आप लोगों के पास अगर आपने आज से पहले इंस्टॉल नहीं किया होगा तो आपके पास यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, जैसे इस प्लगइन के ऊपर आ रहा है। तो आप लोग पहले इंस्टॉल पे क्लिक कर रहे हैं। इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद फिर आपके पास एक्टिवेट का ऑप्शन आएगा, तो आप सिंपली यहाँ पे एक्टिवेट पे क्लिक कर सकते हो। और जैसे आप अपने प्लगइन को एक्टिवेट करते हो तो ये मत सोचना कि आपका प्लगइन चल चुका है, तो आपको अपने प्लगइन को पहले कनेक्ट भी करना पड़ेगा जीमेल आईडी के साथ। तो जब प्लगइन एक्टिवेट हो जाता है वो बिल्कुल आपको यहाँ पर दिखना शुरू हो जाएगा रैंक मैथ। उसके बाद आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ से कनेक्ट योर अकाउंट के ऊपर क्लिक करोगे। कनेक्ट योर अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से गूगल से इसको कंटिन्यू कर सकते हो। जैसे आप गूगल से कंटिन्यू करते हो तो देन यहाँ पे आपकी मेल आईडीज़ वगैरह आ जाएगी, ठीक है। तो मैं अपनी मेल आईडी से नहीं करूँगा इसको, मैं स्किप करता हूँ डायरेक्टली, बिकॉज दिस इज़ माई टेस्टिंग वेबसाइट और मैं इसको बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा कि मैं इसको अपनी ऑफिशियल मेल आईडी से कनेक्ट करूँ। तो मैं स्किप करता हूँ। अगर आप कनेक्ट भी करोगे तब भी आपको सेम ही ऑप्शन देखने को मिलेंगे, स्किप करते हो तब भी आपको सेम ही ऑप्शन देखने को मिलेंगे। अगर प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए काम कर रहे हो तो मेक श्योर भाई आप इसको कनेक्ट मत करना, स्किप कर देना। अगर आप ऑफिशियली अपनी वेबसाइट के ऊपर वर्क कर रहे हो
या फिर क्लाइंट के वेबसाइट के वर्क कर रहे हो तो उस केस में आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो एडवांस ऑप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो एडवांस ऑप्शन की तरफ जाएंगे हम लोग। स्टार्ट विजार्ड पे क्लिक कर लेते हैं एंड देन उसके बाद आपको यहाँ पर मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते चलना है। सेव एंड कंटिन्यू, सेव एंड कंटिन्यू, अगेन अगेन और लास्ट एंड फाइनल सेव एंड कंटिन्यू। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर, आपका जो रैंक मैथ होगा बेसिकली वो यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है, यहाँ पे वो शो हो चुका है। अब हमें यहाँ पे क्या काम करना है, अब हमारा टास्क होगा कि हम लोग एक ब्लॉग अपलोड करेंगे अपनी वेबसाइट के ऊपर। देन वो ब्लॉग क्या काम करेगा, वो ब्लॉग हमारी वेबसाइट पे जाएगा, देन हम उस पर फिर रैंक मैथ को अप्लाई करेंगे। सो ब्लॉग अपलोड करने से पहले हमें ब्लॉग जनरेट करना पड़ेगा। सो ब्लॉग जनरेट करने को यूज़ करेंगे चैट जीपीटी को। हम चैट जीपीटी की हेल्प से अपना एक ब्लॉग जनरेट करेंगे और फिर उसको यूज़ करेंगे अपनी वेबसाइट के ऊपर। चलिए चलते चैट जीपीटी पर। सो मेरा कीवर्ड है सपोज आप इस पे लिख सकते हो दिस इज माई फोकस कीवर्ड। सो प्लीज a blog in 3000 words long and keyword density use only 2%। तो अभी कंटेंट जनरेट हो रहा है, आप जनरेट होने दो उसको एक बार। डन, तो हमारा पूरा का पूरा जो कंटेंट है यहाँ पे जनरेट हो चुका है। अब इस कंटेंट को अपलोड करते हैं हम लोग अपनी वेबसाइट के, बहुत इजी होता है। सबसे पहले पर टाइटल कॉपी कर लीजिए, कॉपी करने के बाद जाएंगे हम लोग अपनी वेबसाइट के ऊपर और ब्लॉग अपलोड करने के लिए आपके सामने एक ऑप्शन होता है पोस्ट का। पोस्ट पे जाइए, ऐड पोस्ट पे क्लिक करेंगे और ऐड पोस्ट पे क्लिक करने के बाद अपने टाइटल में अपने टाइटल को पेस्ट कर दीजिए, एज वेल एज कंटेंट हम कॉपी करते हैं पूरा का पूरा। देन हमारा ऑलमोस्ट पूरा कंटेंट कॉपी हो चुका है। डन, तो हम इसे कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम लोग अपने कंटेंट को कर देते हैं पेस्ट। तो अभी तक जनरली हम लोग क्या करते थे, हम विदाउट रैंक मैथ के इसी तरीके से कंटेंट को जनरेट करते थे और देन हम एक्सपेक्ट करते थे कि हमारी वेबसाइट गूगल पर रैंक करेगी और उससे हमारी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक जनरेट होगा। पर ये चीज़ समझ लो, जब तक गूगल के रूल्स अप्लाई नहीं करोगे कंटेंट के अंदर, भाई वो रैंक कैसे करेगी। आप समझो, कैसे पता लगेगा मुझे कि क्या रूल्स हैं, उन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं एक बार। तो शुरू करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो बिल्कुल रैंक मैथ का एक ऑप्शन आ रहा है जिसमें आपको 100 में से सिर्फ 10 नंबर मिले अभी तक। हमें बेसिकली ट्राई करना है कि इस स्कोर को एटलीस्ट 80 प्लस लेकर जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो कैसे होगा, तो उसके लिए पहले आप रैंक मैथ के ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद आप देखते हो यहाँ पर कि हमारा सिर्फ 100 में से सिर्फ 10 नंबर है।
सो सबसे पहला स्टेप क्या होता है वो चीज़ समझ लो। सबसे पहला स्टेप हमारा होता है कि हमें अपने रैंक मैथ को बताना पड़ेगा कि मेरा फोकस कीवर्ड क्या है। फोकस कीवर्ड मतलब कि मैं किस कीवर्ड के ऊपर अपनी जो वेबसाइट है उसको बेसिकली रैंकिंग में लेके आना चाहता हूँ। तो बेसिकली आपके सामने मेरा जो फोकस कीवर्ड है, मेरा फोकस कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन चंडीगढ़। तो मैं इसको एक बार कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद पहले आप इसको फोकस कीवर्ड के अंदर पेस्ट कर दीजिए, और फोकस कीवर्ड में पेस्ट करने के बाद अब क्या होगा, अब आपके कंटेंट की सारी कमियां आपके सामने आ जाएंगी। जैसे यहाँ पे क्रॉस बना हुआ है, दिस वन यहाँ पे क्रॉस बना हुआ है, इसके अंदर बहुत सारी कमियां हैं, टाइटल रीडेबिलिटी में कमियां हैं। तो इनको हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे, इससे हमारा स्कोर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। जो चीज़ ऑटोमेटिकली सॉर्ट आउट हो चुकी है मैं उसको भी एक्सप्लेन करूँगा आपके सामने। तो समझना, पढ़ना और समझने की कोशिश करना। सबसे पहले लिखा हुआ है कि यू आर यूजिंग फोकस कीवर्ड इन द एसईओ टाइटल। सपोज अगर बेसिकली हमारा यहाँ पर ग्रीन की जगह पर रेड मार्क होता, तो इसका यहाँ पे लिखा होता है यू आर नॉट यूजिंग फोकस कीवर्ड इन द एसईओ टाइटल। टाइटल मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ टाइटल क्या होता है। टाइटल होता है आपका दिस वन। इनके कहने का मतलब ये है कि आपने अपने टाइटल के अंदर अपना फोकस कीवर्ड यूज़ नहीं किया है। सो टाइटल लिखने की जब भी बात आएगी, बिल्कुल फोकस कीवर्ड के ऊपर की तरफ एडिट स्निप्ट का एक ऑप्शन आता है, और आप इसके अंदर ये जो परसेंटेज में लिखा हुआ है इसको आप हटाइए और अपना टाइटल पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका डेस्कटॉप के व्यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ भी डॉट 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 नहीं आया आपके सामने। ठीक है, पहला एरर आपका सॉर्टेड है ऑलरेडी। सेकंड एरर में आपको बोल रहा है कि फोकस कीवर्ड नॉट फाउंड इन द एसईओ मेटा डिस्क्रिप्शन। सो एसईओ मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपको अपना फोकस कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा। तो वो कैसे यूज़ करना है, एसईओ मेटा डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन भी आपको बिल्कुल यहाँ पे देखने को मिलेगा टाइटल के नीचे। ठीक है, अब यार क्वेश्चन आता है कि डिस्क्रिप्शन में क्या डालें, और डिस्क्रिप्शन चाहिए मुझे 150 टू 155 कैरेक्टर्स का। तो चलो एक काम करते हैं, चैट जीपीटी पे जाते हैं, देन इसको बोल देते हैं प्लीज़ प्रोवाइड मी डिस्क्रिप्शन यूजिंग माई फोकस कीवर्ड। अभी आपके फोकस कीवर्ड को यूज़ करके आपको यहाँ पर एक अच्छा सा मेटा डिस्क्रिप्शन बना के देता है। जैसे मैं कोई भी एक डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लेता हूँ, जिसको कॉपी करने के बाद हम लोग पेस्ट करेंगे डिस्क्रिप्शन के अंदर, और आपका यहाँ पर डिस्क्रिप्शन पेस्ट हो चुका है। एज वेल एज अब हमें बनाना है परमा लिंक, जो मैंने अभी आपको बताया था यहाँ पर, कि मीन्स आपका जो फोकस कीवर्ड है वो आपके यूआरएल में दिखना चाहिए। बल्कि अभी हमारे पास क्या हो रहा है, अभी हमारा जो यूआरएल है वो कुछ इस तरीके से बना है 2026/04/29/auto ड्राफ्ट। बट हमें यहाँ पे परमा लिंक में क्या डालना है, अपना फोकस कीवर्ड, देन हम इसे यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब पेस्ट करते ही हमारा एरर सॉर्ट आउट हो गया, बट यहाँ पर हमें यूज़ कितने करेक्टर्स करने थे, सिर्फ 75, और हो चुके हैं यहाँ पर 80। तो अगर यार ये जो डेट लिखी हुई है, अगर ये डेट यहाँ से हट जाए तो हमारे कैरेक्टर्स कम हो सकते हैं और हमारा एरर सॉर्ट आउट हो सकता है। सो उसके लिए आपको एक छोटी सी सेटिंग करनी पड़ेगी। वो छोटी सेटिंग क्या होगा, आप न्यू टैब के अंदर दोबारा से अपनी वेबसाइट का बैक एंड व्यू ओपन कीजिए। ये सेटिंग सिर्फ वन टाइम होती है, बार बार नहीं करना पड़ेगा आपको। ठीक है, बैक एंड व्यू में आने के बाद आपको जाना है सेटिंग्स वाले ऑप्शन के अंदर, और सेटिंग्स वाले ऑप्शन में जाने के बाद आप परमालिंक वाले ऑप्शन पे जाइए। परमालिंक के ऑप्शन पे जैसे मैंने क्लिक किया, एक चीज़ मैं सभी को बता देना चाहता हूँ, कुछ लोगों के साथ हो सकता है शायद ऐसा भी हो कि वो अपने परमालिंक के अंदर फोकस कीवर्ड डाल दे, बट उसके बावजूद भी उनको यहाँ पर एरर दिखता रहेगा। ठीक है, अगर एरर दिख रहा है, आपको ऑलवेज ध्यान रखना है, आपको किसी पे भी क्लिक हो, आपको पोस्ट नेम पे क्लिक कर देना है। पोस्ट नेम पे क्लिक करने के बाद सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे, और मैं अपने कंटेंट को एक पर पब्लिश करता हूँ पहले, और उसके बाद मैं आपके सामने आपको रिफ़्रेश करके दिखाऊंगा कि अब मेरे यूआरएल में डेट आ रही है नहीं आ रही है। मैंने रिफ़्रेश किया, रैंक मैथ के ऊपर चलते हैं।
और आप देख सकते हो कि अब कोई यहाँ पर डेट नहीं आ रही है। पहले 85 कैरेक्टर तक हो चुके थे, अब यहाँ पे सिर्फ 69 कैरेक्टर्स रह चुके हैं। ठीक है, तो एक बहुत अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग उसके बाद। उसके बाद हमारे ऑलमोस्ट सारे एरर सॉर्ट आउट यहाँ पे हो चुके हैं। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है कंटेंट इज़ 1121 वर्ड्स लॉन्ग, गुड जॉब। आपको यहाँ पर अगर ये एरर सॉर्ट आउट करना है सो एटलीस्ट इसमें आपको कम से कम 2500 से 3000 वर्ड्स का ब्लॉग डालना पड़ेगा, उसके बाद ये एरर आपका अपने आप से सॉर्ट आउट हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है आप लोग के लिए सॉर्ट आउट करना। आप कंटेंट को अगर टेस्टिंग पर्पज़ के लिए वर्क कर रहे हो, आप कंटेंट को डुप्लीकेट कर लीजिए। अगर आप लॉन्ग टर्म विजन लेके चल रहे हो, अपने ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर वर्क कर रहे हो, तो आप चैट जीपीटी की हेल्प से उसको बोल सकते हो कि मुझे 3 से 4000 वर्ड्स का ब्लॉग आप निकाल के दो, तो आपको उसके अकॉर्डिंग वो ब्लॉग निकाल के दे देगा। चलो, मेरा बेसिक एसईओ ठीक हो चुका है, ऑल गुड यहाँ पे लिखा आ चुका है। एडिशनल में चलते हैं अभी। अब एडिशनल में पहला एरर मेरा सॉर्ट आउट हो चुका है अपने आप से ही। क्यों हुआ है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। अगर यहाँ पर एरर होता तो यहाँ लिखा होता फोकस कीवर्ड नोट फाउंड इन द सब हेडिंग। मतलब कि सब हेडिंग क्या होता है, जो हमारी H1 हेडिंग होती है, दिस इज अ मेन हेडिंग। देन H2 टू H6 हेडिंग जो हमारी होती है, दिस इज अ सब हेडिंग। ये बेसिकली हमारी सब हेडिंग होती है। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि अगर यहाँ पे एरर होता कि आपका जो फोकस कीवर्ड है वो सब हेडिंग के अंदर नहीं आ रहा है, बल्कि आप देख सकते हो ये रहा मेरा फोकस कीवर्ड डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन चंडीगढ़, और ये जो हेडिंग है ये H2 हेडिंग है, और H2 के अंदर मेरा फोकस कीवर्ड आ चुका है। सो दैट्स वाई मेरा यहाँ पे एरर शो नहीं हो रहा है। बाय चांस कि अगर आपके सामने एरर होता तो फिर आप इसको सॉर्ट आउट करने के लिए क्या कर सकते थे, और आप कैसे अपने सब हेडिंग को क्रिएट करते। तो बहुत ईजी होता है, जहाँ भी आपको क्रिएट करना है, लाइक मुझे बिजनेस के बाद यहाँ पे क्रिएट करना है वो सब हेडिंग, तो मैं उसे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, मैंने अपना फोकस कीवर्ड पेस्ट किया, बट अभी तक ये सब हेडिंग नहीं बना है। तो कैसे बनाना है, आपको यहाँ पे जाना है, पैराग्राफ पे क्लिक करना है। पैराग्राफ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने हेडिंग का ऑप्शन आएगा, आप हेडिंग पे क्लिक कीजिए, और जो भी हेडिंग आपको बनानी है H3 H4 H5, जितनी बड़ी हेडिंग करते जाओगे, लाइक H5 H6 करते जाओगे, साइज़ उसका उतना छोटा हो जाएगा। जैसे मैं 6 करता हूँ, साइज छोटा हो गया। H5 करूँगा, साइज़ बड़ा हो गया। ये चीज़ मैं ऑलरेडी आपको W3 स्कूल की वेबसाइट के ऊपर दिखा भी चुका हूँ प्रैक्टिकली। ओके, नेक्स्ट आता है कि ऐड एन इमेज विद योर फोकस कीवर्ड एज ऑल्टरनेट टेक्स्ट। अब यहाँ पे एक और वर्ड यूज़ कर लेंगे हम लोग, इमेज ऑल्टरनेट टेक्स्ट। सो इमेज ऑल्टरनेट टेक्स्ट बेसिकली क्या होता है, इमेज ऑल्टरनेट टेक्स्ट होता है जो बेसिकली आपकी इमेज को डिफाइन करते हैं गूगल के सामने। समझो एक चीज़ को, होता क्या है कि आपने एक इमेज को गूगल के ऊपर अपलोड किया, अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड किया, तो गूगल के लिए वो जस्ट एक इमेज है, वो बिल्कुल भी परख नहीं पाएगा इमेज में क्या बना हुआ है। आपने एक इमेज अपलोड किया लाइक आईफोन का, आपने इमेज अपलोड किया एक लैपटॉप का, तो वो जस्टिफाई नहीं कर पाएगा कि इमेज के अंदर क्या बना हुआ है। वो जस्ट और जस्ट गूगल के लिए सिर्फ एक इमेज है। देन इफ़ यू वांट टू रैंक योर इमेज ऑन गूगल, अगर आप लोग अपनी इमेज को रैंकिंग में लेके आना चाहते हो गूगल के ऊपर, सो उस केस में आपको अपनी जो इमेज है उसको भी एक पर्टिकुलर नाम देना पड़ेगा, तब जाके वो रैंक करना स्टार्ट करेगी। कैसे, प्रैक्टिकली देखते अपने आप से समझ आ जाएगा। चलिए, तो सबसे पहली बात तो ऐड एन इमेज विद योर फोकस कीवर्ड। हमें बेसिकली एक इमेज यहाँ पे ऐड ऑन करनी है, तो मैं कहीं पर भी एक इमेज ऐड ऑन कर देता हूँ, बहुत इजी होता है। सपोज इन दोनों पैराग्राफ के बीच में ऐड ऑन करना है, सो मैं एंटर करता हूँ, प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे, इमेजेस पे जाइए, और मैं अपलोड कर देता हूँ कोई भी एक इमेज। जैसे अभी मैंने कल ही अपनी एक इमेज बनाई थी मैंने, इसको यूज़ कर लेते हैं अपने यूट्यूब चैनल के लिए। देखो, अब यहाँ पर ये इमेज अपलोड तो हो गई, बट एरर अभी भी सॉर्ट आउट नहीं हुआ, क्योंकि इस इमेज को ऑल्टरनेट टेक्स्ट नहीं मिला अभी तक। ऑल्टरनेट टेक्स्ट देना बहुत इजी होता है। आपको क्या करना है, अपनी इमेज पे सिर्फ क्लिक कीजिए आप लोग। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पर ऊपर की तरफ सेव का बटन है, सेव से पहले सेटिंग्स का बटन है, इस पर क्लिक कीजिए,
और आप यहाँ से ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख जाएगा। सो इसके अंदर भी आपको अपना फोकस कीवर्ड डाल देना है। फोकस कीवर्ड डालते आप यहाँ पे देखोगे कि शायद आपका एरर सॉर्ट आउट हो गया होगा, दिस वन। तो आपका यहाँ पे एरर सॉर्ट आउट हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आता है हमारे पास एक और एरर, लिंक आउट टू एक्सटर्नल रिसोर्स, जो मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया था एक्सटर्नल लिंक के बारे में। आपको अपने ब्लॉग के अंदर, अपने कंटेंट के अंदर कोई अनदर सोर्स का लिंक लगाना पड़ेगा। अनदर सोर्स का लिंक जैसे कि सपोज मैं डिजिटल मार्केटिंग वर्ड के ऊपर अपने यूट्यूब चैनल का लिंक लगा देता हूँ, ठीक है। और यूट्यूब चैनल से याद आया, अगर आप लोगों में से किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, बिकॉज अब से डेली बेसिस पे न्यू वीडियोस डिजिटल मार्केटिंग की आने वाली है जो आपकी नॉलेज को एनहेंस करेगी। चलिए अभी हम लोग बात करते हैं, मुझे इस एरर को सॉर्ट आउट करना है, मुझे एक्सटर्नल लिंक लगाना है इसके ऊपर। तो मैं किसी भी एक वर्ड को मैं सिलेक्ट करूँगा, लिंक का ऑप्शन आता है, आप लिंक पे क्लिक करो। अब इस पर चलो मैं लिंक लगाता हूँ सपोज अपने यूट्यूब चैनल का। तो मैं सर्च करता हूँ डिजिटली क्राउड यूट्यूब। सो ये मेरे सामने मेरे चैनल आ चुका है। इसका मैं लिंक कॉपी करता हूँ और लिंक कॉपी करके मैं बेसिकली इसको अपने इस वर्ड के ऊपर मैं एक लिंक लगा देता हूँ अपने यूट्यूब चैनल का। जैसे मैंने यूट्यूब चैनल का लिंक अपडेट किया तो एरर यहाँ पे सॉर्ट आउट हो चुका है आपके सामने। टारगेट हम लोग लेके चले थे कि हमें 80 प्लस अपना स्कोर लेके जाना है, आपके सामने हम 79 तक तो पहुँच चुके हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास एरर आता है, वी कुडंट फाइंड एनी इंटरनल लिंक, मीन्स हमारे ब्लॉग के अंदर कोई इंटरनल लिंक भी नहीं है। इंटरनल लिंक मतलब कि हमारी वेबसाइट के किसी अनदर पेज का लिंक। बाय चांस आप ये मान सकते हो कि यार ये तो हमारा लेटेस्ट ब्लॉग है, इससे पहले कोई पेज ही नहीं है हमारी वेबसाइट के अंदर। सो अगर ऐसा कुछ नहीं होता कि हमेशा कोई ना कोई पेज तो आपको मिलेगा। अगर कोई पेज नहीं मिला तो उस केस में आपका जो .com तक का यूआरएल होता है वो यूआरएल भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। मैं इसे कॉपी करूँगा यहाँ पर। कॉपी करने के बाद मैं किसी भी एक वर्ड के ऊपर, लाइक मैं बिजनेस वर्ड के ऊपर एक लिंक लगाता हूँ अपने सिर्फ .com तक के पेज का। और जैसे मैं इसको यहाँ पे एंटर करूँगा तो आप देख सकते हो आपका एरर सॉर्ट आउट हो चुका है। 84 हमारा स्कोर हो चुका है। अब समझ लो मैंने .com तक का लिंक लगाया था। अगर आपकी वेबसाइट में कोई पेज ऑलरेडी बना हुआ है, लाइक कॉन्टैक्ट अस का, अबाउट अस का, होम पेज, प्रोडक्ट पेज, सर्विस पेज, कोई भी XYZ पेज बना हुआ है, आप उसका भी यहाँ पे लिंक लगा सकते हो, ठीक है। स्कोर हमारा 84 हो चुका है। अब नेक्स्ट उसके बाद आता है हमारे पास कंटेंट AI टू ऑप्टिमाइज द पोस्ट। तो सबसे पहली बात तो समझ लो, कंटेंट AI वाला ऑप्शन अगर आपको यूज़ करना है तो कहीं ना कहीं आपको रैंक मैथ के प्रो फीचर की तरफ जाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं बिल्कुल भी नहीं आपको रिकमेंडेड करूँगा कि आप सिर्फ एक एरर को सॉर्ट आउट करने के लिए प्रो की तरफ जाओ, क्योंकि बाकी सारे एरर जो है हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट सॉर्ट आउट हो जाएंगे। तो मैं इसको बंद करता हूँ, इसको मैं बंद करता हूँ। और यहाँ पर नेक्स्ट आता है टाइटल रीडेबिलिटी, जिसमें हमारे पास टोटल 3 तरह के एरर्स आ रहे हैं। एक सेकेंड। तो सबसे पहले आता है मेरे पास योर टाइटल डजंट कंटेन अ पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटिमेंट वर्ड्स। सो बेसिकली ये क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव सेंटिमेंट वर्ड्स क्या होते हैं। सबसे पहली बात तो इस एरर को सॉर्ट आउट करने के लिए हमें अपने टाइटल के बीच में कुछ ना कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स, सेंटिमेंट वर्ड्स लगाने पड़ेंगे। अब वो पॉजिटिव नेगेटिव सेंटिमेंट वर्ड्स क्या होते हैं, उसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके चेक कर सकते हो। एज वेल एज हम लोग बात करते हैं फिलहाल एरर को सॉर्ट आउट करने के लिए, आप एडिट स्निपेट पे क्लिक कीजिए। ये आपका टाइटल है यहाँ पर। देन आप एरर को सॉर्ट आउट करने के लिए अपने टाइटल के अंदर एक बेस्ट वर्ड लगा दो। जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसके अंदर और भी काफ़ी सारे वर्ड्स हैं, आप उसमें से भी कोई वर्ड चूज़ करके यहाँ पे लगा सकते हो। जैसे मैंने बेस्ट वर्ड लगाया हुआ है। बेस्ट वर्ड लगाते ही आप देखोगे कि आपके ये दोनों एरर सॉर्ट आउट हो चुके हैं। इसके बाद वाले एरर के अंदर आता है योर एसईओ टाइटल डजंट कंटेन अ नंबर, मीन्स आपको अपने टाइटल के अंदर कोई ना कोई नंबर भी चूज़ करना है, वो न्यूमेरिक नंबर होना चाहिए। सो कैसे करेंगे उसको, बहुत ईजी है। एडिट स्निपेट पे क्लिक करेंगे
और मैं यहाँ पर कोई एक नंबर लाइक में डाल देता हूँ, सपोज 2026 डाल देते हैं हम लोग यहाँ पर। अब मेरा जो टाइटल होगा गूगल के ऊपर इस तरीके से दिखेगा और वहाँ पे न्यूमेरिक नंबर भी दिखेगा और मेरा एक पावर वर्ड भी दिखेगा। स्कोर हो चुका है हमारा 87। ये भी हमारे सारे एरर सॉर्ट आउट हो गए, इसको भी हम लोग बंद करते हैं। कंटेंट रीडेबिलिटी में हमारे पास ये एरर सॉर्टेड है, हमारा सारे के सारे दोनों एरर सॉर्टेड है। अब 1% चांस हो सकता है कि आपका जो ये पहले नंबर वाला जो एरर है जहाँ लिखा है यू सीम टू बी यूजिंग अ टेबल ऑफ कंटेंट प्लगइन, अगर बेसिकली यहाँ पे आपको आपका एरर दिखता है तो इसको सॉर्ट आउट करना बहुत ईजी है। आपको क्या काम करना पड़ेगा, आपको अपनी वेबसाइट के अंदर एक प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसका नाम होगा टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट प्लगइन इंस्टॉल करते ही आपका ये एरर दूर हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, सो दैट्स वाई मेरे सामने एरर नहीं आ रहा है। सबसे लास्ट में जो एरर है, यूर कंटेंट कंटेन इमेजेस एंड और वीडियोस। आपको बेसिकली अपने ब्लॉग के अंदर थोड़ी सी और इमेज डालनी पड़ेगी, 2-3 इमेजेस, तो आपका ये एरर भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। चलो देखते हैं एक बार, यहाँ पे अपलोड करते हैं कुछ इमेजेस। लाइक मैं इमेज अपलोड कर देता हूँ, देखो हल्का सा ग्रीन हो गया। सॉरी। सो एक और इमेज अपलोड करते हैं। आई थिंक लैपटॉप में कुछ ना कुछ इमेज मिल जाएगी मुझे, तो लैपटॉप की इमेज अपलोड कर देते हैं। सो लैपटॉप की इमेज अपलोड की, स्कोर यहाँ पे हो चुका 90। अभी प्रॉपर ग्रीन नहीं हुआ है, प्रॉपर ग्रीन जैसे होगा शायद ही 92 तक भी हमारा स्कोर पहुँच सकता है। लाइक कुछ और इमेजेस भी ट्राई कर लेते हैं हम, लाइक मैं इस मोबाइल के डाल देता हूँ इमेजेस। ठीक है, स्कोर हमारा देख सकते हो आप यहाँ पर 90 हो चुका है, एरर हमारा सॉर्ट आउट हो चुका है। एक दो इमेज मैं अगर और डालूँ इसके अंदर वो चेक कर लेते हैं, एक दो इमेज और डाल के। लैपटॉप में तो मल्टीपल इमेज है हमारे पास, लाइक मैं माउस की इमेज डाल देता हूँ फिलहाल। ठीक है, तो हमारे सारे एरर ऑलमोस्ट सॉर्ट आउट हो चुके हैं, स्कोर हो चुके हैं हमारा यहाँ पे 90। कंटेंट को एक बार सेव करते हैं और अब आप यहाँ पे देख सकते हो, इसको मैं प्रीव्यू करूँगा तो कंटेंट मेरा इस तरीके से दिखेगा। उस पर लिंक जो लगाया वो लिंक भी यहाँ पे दिखने वाला है। जिस जो इमेज आपने अपलोड किया सब कुछ यहाँ पे आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो सिंपल सोबर सी बात समझ लो, इस तरीके से हम लोग अपनी वेबसाइट के ऊपर कंटेंट अपलोड करते हैं और उसके ऊपर हम लोग अपना रैंक मैथ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अभी भी अगर आपको इसके रिगार्डिंग कुछ भी इशू है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना फ़ोन नंबर, अपना व्हाट्सएप का नंबर, अपनी जीमेल आईडी, हर चीज़ मैंने प्रोवाइड की है, प्लस अपना इंस्टाग्राम का लिंक ऑल्सो। तो आप किसी भी तरीके से आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो, मैं आपको पर्सनली भी गाइड कर सकता हूँ कैसे आप इन चीज़ों से सॉर्ट आउट कर सकते हो अगर आपको कुछ भी इशू होता है तो। ओके, चलिए बाय बाय, टेक केयर।